Everyone, this is Sumit Kumar, and in this video, I'm going to talk about some concepts related to funds analysis. लगभग बहुत ही दिनों से जब से ये गेट नेट के एग्ज़ाम हुए हैं तभी से बहुत सारे स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट रहे हैं कि सर कुछ क्वेश्चंस फंड्स एनालिसिस के कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड डिस्कस कर दे तो बहुत अच्छा रहेगा. सो आई वाज busy with some class and commitments. Now still that work is going on, but still I'm finding time ताकि मैं कुछ आपको दे पाऊँ. तो आज इसीलिए मैं ये क्वेश्चंस और जो इसमें कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है उसको लेकर आया हूँ. एक्चुअली ये क्वेश्चंस भी बहुत दिनों से बहुत लोगों ने बहुत बार डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पूछा है. एंड मैं उनको बता रहा हूँ कि हाँ यहाँ पर ये चीज़ें हेल्प होंगी, यहाँ पर ये सारे कॉन्सेप्ट लगेंगे, बट दे आर नॉट एबल टू एक्सक्यूट इट. तो चलो इसी बहाने इस क्वेश्चन से भी हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीख लेंगे. तो एक्चुअली ये क्वेश्चन आई थिंक नेट या गेट जिसका भी होगा डजेंट मैटर, इसी बार का क्वेश्चन है. और इसमें देखेंगे कि कैसे कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे हैं और ये कॉन्सेप्ट्स आपके आने वाले जो एग्जाम्स होंगे नेट और गेट में एनबीएचएम में वहाँ हेल्प होंगे. आगे आप पीएचडी इंटरव्यू भी दोगे वहाँ भी हेल्प होंगे आपके. ठीक है, ओके. तो चलो स्टार्ट करते हैं. क्या क्वेश्चन है? तो क्वेश्चन आपका बहुत ही सिंपल है. आपको एक नॉन लीनियर स्पेस दिया गया है और उसका एक सबसेट दिया गया है एक्स नॉट. ठीक है, और जो नॉन लीनियर स्पेस है वो रियल है. ठीक है, इट्स ए रियल नॉन लीनियर स्पेस. उसका एक सबसेट दिया गया है. ठीक है, और उस सबसेट के बारे में बोला गया कि वो सारे वेक्टर्स हैं जिसका नॉर्म वन है. सो कलेक्शन ऑफ ऑल यूनिट वेक्टर जिसको आप बोल सकते हो उसका नाम इन्होंने एक्स नॉट दे दिया है. ठीक है, फिर इस एक्स नॉट में बोला गया है कि आपके पास दो डिस्टिंक्ट वेक्टर्स हैं एक्स एंड वाई और उनको ज्वाइन करने वाला लाइन. ठीक है, इफ एक्स नॉट कंटेन्स द टू डिसजॉइंट पॉइंट्स एक्स एंड वाई एंड द लाइन ज्वाइनिंग देम, है ना, दोनों को जो ज्वाइन कर रहा है लाइन वो कंटेन कर रहा है. तो पूछा जा रहा है कि कौन सा सही होगा. पहला स्टेटमेंट आपका ये है कि नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई एंड एक्स एंड वाई आर लीनियरली इंडिपेंडेंट. फिर दूसरा ऑप्शन है कि ठीक है यही नॉर्म इक्वल होगा नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई, बट इस केस में एक्स और वाई लीनियरली डिपेंडेंट होंगे. फिर आपका क्वेश्चन है कि नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू नॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस नॉर्म वाई स्क्वायर और दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट. और फिर norm of x plus y equal to 2 times norm of x norm of y and x and y are linearly dependent. तो अब बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग अप्रोच कैसे करेंगे. यहाँ चीज़ें पूरी एब्स्ट्रैक्ट तरीके से दे दी गई हैं. यहाँ कुछ दिया नहीं है कि x कुछ वेक्टर दे दे y कुछ दे दे तब आप इंडिपेंडेंसी डिपेंडेंसी आराम से चेक कर सकते हो. यहाँ पे बस इंफॉर्मेशन ये है कि आपके पास एक नॉन लीनियर स्पेस है जो कि रियल है ना. ओवर सी ओवर आर बातचीत होती है, यहाँ पे आर दे दिया है और इसका एक सबसेट दे दिया गया है जहाँ से आपने कौन सा सबसेट है जहाँ पे नॉर्म वन वाले वेक्टर्स है जिसको आप यूनिट वेक्टर्स बोलते हो. वहाँ से इसने बोला है कि दो वेक्टर्स इसके पास हैं डिस्टिंक्ट और उन दोनों वेक्टर से जो लाइन पास होगी वो इसके पास है. ठीक है, तब उस पे से ये इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है. अब आप क्या बताएंगे. तो पहली क्वेश्चन ये पूछा गया कि वह क्या वो दोनों वेक्टर इंडिपेंडेंट है कि नहीं, और साथ ही साथ ये भी ध्यान दीजिएगा वो जो लाइन है वो इंटायरली एक्स नॉट के अंदर है. ये ध्यान दीजिएगा एक्स नॉट कंटेन्स द टू डिस्टिंक्ट ज्वाइंट पॉइंट्स एक्स एंड वाई एंड द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन देम. लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन देम, दोनों को जो लाइन ज्वाइन दो ये जो एक्स और वाई पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है लाइन वो उसके पास है. ये सबसे इंपॉर्टेंट हाइपोथेसिस है. इस बेसिस पे क्वेश्चंस को आपको पूछा गया है. तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स स्टक कर जाते हैं, उनको कुछ आइडिया नहीं दिखता कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करें नहीं करें, है ना. और इस टाइप के कभी कभी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके आई में भी चले आते हैं. तो चलिए देखते हैं इसमें कैसे हम लोग अप्रोच करेंगे इस टाइप के प्रॉब्लम्स को. ओके, सो आई ऑलवेज स्टार्ट. तो सॉल्यूशन, हाउ टू अप्रोच. ठीक है, कैसे अप्रोच किया जाए. सो हाउ टू थिंक, कैसे प्रॉब्लम को हम लोग अप्रोच करें. ठीक है, तो पहला दो तीन चीज़ें तो आप लोग थोड़े बहुत आई आई होप यू गाइज आर फैमिलियर विथ व्हाट डू मीन बाय नॉर्म स्पेसेस एंड सो फोर्थ. तो जस्ट रिकॉल कि नॉर्म की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, राइट. सो नॉर्म ऑफ दिस वेक्टर्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें. ओके, क्लियर है. व्हाट डू मीन बाय लीनियरली इंडिपेंडेंट, एक्स एंड वाई आर लीनियरली इंडिपेंडेंट ओवर ए फील्ड, इसका मतलब क्या है, ये सारी चीज़ें आई होप यू गाइज आर फैमिलियर विथ इट. ओके, ठीक है. तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जिससे आप लोग को आई होप क्लियर होगा, और नहीं क्लियर होगा तो आप पढ़ सकते हो कोई भी स्टैंडर्ड बुक्स में ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से इस सारी चीज़ों को देख सकते हो. ना कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, यहाँ पे जो नॉर्म है कुछ स्पेसिफिक नॉर्म इसने नहीं दिया है कि ये नॉर्म पे काम करना है. एक एब्स्ट्रैक्ट नॉर्म स्पेस है, तो आपका चॉइस है. अगर आपको लगता है कि कोई पार्टिकुलर ऑप्शन आपके
आपको इंट्यूशन बताता है कि ये फॉल्स लग रहा है, तो जस्ट लुक फॉर ए अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल, अप्रोप्रिएट नॉर्म, एंड देन ट्राई टू कंस्ट्रक्ट वहाँ से कुछ एग्जाम्पल्स जो इसको कंट्राडिक्ट कर पाए, ठीक है। ओके, सो वील ऑल्सो गोइंग टू डू दैट, ताकि आपकी चीज़ें सब कुछ निकल के आए। तो पहला चीज़ तो ये देखो, यहाँ पे एक आपको ये सारी चीज़ें एक नॉर्म्स पे, तो सिंपल सा जो क्वेश्चन जनरली इस टाइप की चीज़ों में हेल्प कर लेगा, एक आप R2 ले लो, ठीक है। लेट्स कंसिडर द x इक्वल टू R2। जैसे ये ऑप्शन है नॉर्म ऑफ x इक्वल टू नॉर्म ऑफ x प्लस वाई, इस टाइप का जो नॉर्म प्रिजर्व करे कुछ है, तो हाँ, जैसे कि नॉर्म 1 जो होता है R2 में, राइट, यहाँ पे नॉर्म आप डिफाइन कर दो, ठीक है। यहाँ से कोई भी दो पॉइंट लोगे ए बी, उसका नॉर्म डिफाइन कर दो, मॉडुलस ए मॉडुलस बी, ठीक है। तो इस केस में जो आपका एक्स नॉट होगा वो आ जाएगा ऑल दोज पॉइंट्स ए बी सच दैट मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी इक्वल टू 1, ठीक है। इसको पिक्चर वाइज अगर आप बनाओगे तो है क्या, दिस इज रोम्बस, ठीक है, ये पॉइंट होता है। ओके, जैसे थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा पिक्चर मेरा बन गया है, बट आई होप आप लोग समझेंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। दिस इज 1 0, दिस इज 0 1, ओके, well this is minus 1 0, this is 0 minus 1, okay, so is this, so look at this। तो ये आपका, ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये आपका x नॉट हो गया। यहाँ पे ये सारे वेक्टर जो हैं इनका नॉर्म 1 है R2 में विद दिस नॉर्म, जिसको L1 नॉर्म भी आप लोग बोलते हो, ठीक है, विद दिस नॉर्म। अब देख लो ये वेक्टर्स उठाओ, x ले लो, ये x उठा लो, ये y उठा लो, ये, ठीक है। ये दोनों ही इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, इनका नॉर्म चेक कर लो, नॉर्म क्या रहा है, नॉर्म आप देखो, ये नॉर्म ऑफ x 1 है, नॉर्म ऑफ y भी 1 है, और दोनों के दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। x प्लस वाई भी आप चेक कर लो कि x प्लस वाई आपका क्या आता है। इस केस में जो आपका x प्लस वाई आएगा वो 1,1 आएगा, इसका भी नॉर्म आप देख लो, ये भी आपको आ गया 1 प्लस 1 दैट्स इक्वल टू 2, दैट्स इक्वल टू नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y। तो हाइपोथेसिस को आपको सेटिस्फाई कर रहा है, ये जो हाइपोथेसिस है, एक दो आ, आ, ये दो तो भी फेल हो रहे हैं, अभी बाद में चेक करेंगे, ये दो सेटिस्फाई हो रहे हैं। इसमें से x नॉर्म ऑफ दिस इक्वल टू दिस सेटिस्फाई हो रहा है, x एंड y आर लीनियर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट हमारे केस में इंडिपेंडेंट हो रहा है, ठीक है। चलो डिपेंडेंट ये फॉल्स हो गया, करेक्ट, दिस एग्जांपल, ये वेक्टर, ये दो वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट है इन R2, ठीक है ना, ओवर द फील्ड R आप चेक कर सकते हो आराम से, सो ये ऑप्शन फॉल्स हो गया, ठीक है। ओके, गुड। सेकंड थर्ड और फोर्थ पे भी चेक कर लेते हैं। नॉर्म ऑफ x प्लस वाई स्क्वायर, नॉर्म ऑफ x प्लस वाई 2 निकला है, इसका स्क्वायर करोगे तो ये कुछ नहीं, इसका स्क्वायर स्क्वायर ये 4, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 4, और इधर क्या आ जाएगा, नॉर्म ऑफ स्क्वायर, दिस इज नॉट इक्वल टू नॉर्म ऑफ स्क्वायर विच इज़ 1 प्लस 1 दैट्स इक्वल टू 2। तो इधर तो स्टिल 2 आ रहा है और इधर स्टिल 2 है, इधर 4 है, सो दिस इज फॉल्स, थर्ड ऑप्शन इज फॉल्स। इंडिपेंडेंट तो है, दिस इज इंडिपेंडेंट, बट यू आर आस्किंग दैट नॉर्म ऑफ x प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू नॉर्म स्क्वायर प्लस नॉर्म वाई स्क्वायर, नॉट ट्रू, नॉट ट्रू इन जनरल, इन जनरल नहीं ट्रू है, ताकि आपको एग्जाम्पल देना चाहिए, लुक एट दिस एग्जाम्पल, ठीक है। चूंकि कैसे आप इस टाइप की चीज़ों को सोचें, क्योंकि इसने यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें बोले, क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में ही छिपा है, ये पे इसने ऐसा हिंट दे दिया है, तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, दिमाग घुमाना पड़ेगा, राइट, सो लाइक दिस, ओके। तो यहाँ तक ये सारी चीज़ें आ गई, ओके, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेट्स कम टू फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन को थोड़ा केयरफुली देखो, क्या है फोर्थ ऑप्शन, नॉर्म ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 2 टाइम्स नॉर्म ऑफ x नॉर्म ऑफ y। ये नॉर्म ऑफ x प्लस वाई इस एग्जाम्पल के अनुसार 2, ठीक है, और x प्लस वाई नॉर्म ऑफ x प्लस वाई ये 2 टाइम्स, यहाँ से भी 2 हो रहा है, राइट, एंड x एंड y आर लीनियरली डिपेंडेंट। इस एग्जाम्पल में ये दोनों तो सेटिस्फाई हो रहे हैं, बट x एंड y आर लीनियरली डिपेंडेंट, दैट्स फॉल्स ऑप्शन, करेक्ट। हमारे पास ये दो वेक्टर हैं जो आपके हाइपोथेसिस को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है ना, इन दोनों का ये जो लाइन ज्वाइनिंग है ये इसके पास लाई कर रहा है, ठीक है, एंड द लाइन ज्वाइनिंग देम,
ये दो पॉइंट का जो लाइन ज्वाइनिंग है, देख रहे हो ये लाइन ज्वाइनिंग इन दोनों के, ये आपके एक्स नॉट के बीच में ही लाई कर रहा है, तो ये एक्स, ये आपका वाई, इन दोनों के बीच का लाइन ज्वाइनिंग इसके पास। स्टिल ये चीज़ तो सेटिस्फाइड हो रहा है, बट आप बोल रहे हो कि एक्स और वाई लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। फॉल्स है, ये तो इंडिपेंडेंट है। तो जो पहले डिपेंडेंट वाला केसेस था उसको हटा दो, ये दो इंडिपेंडेंट है हमारे केस में जो हमने चूज किया है। तो पहला बात कि आप जनरल बता रहे हो कि ये डिपेंडेंट होंगे, फॉल्स है, नॉट, सो दिस इज फॉल्स। ठीक है, तो 2 3 4 आपके गलत निकल गए, तो जो बच गया वो सही हो गया एग्जाम में है तो। लेकिन अभी हम लोग एग्जाम हॉल में नहीं है, अब हम लोग इसको प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि ये सही क्यों है, ऐसा क्या है इसमें, कैसे, और इसको हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे। तो वी नीड्स सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑन दैट। तो इसको पहले मिटाता हूँ जो फॉल्स है, ठीक है, लेट मी रेज दिस। तो ऐसे इसको करना है। तो पहले देखिए, इसने बोला है कि एक्स और वाई के बीच में जो पॉइंट्स है वो उसके पास ज्वाइन हो रहे हैं, राइट है ना। अब उसको हम लोग इसको अच्छे तरीके से देखते हैं ऐड करके, ठीक है, चलिए। सो सिंस एक्स एंड वाई ज्वाइनिंग, ये एक्स और वाई एंड द लाइन ज्वाइनिंग देम, वो एक्स नॉट के बीच में है। तो देखो एक्स और वाई के बीच में जो भी लाइन ज्वाइनिंग, जो लाइन सेगमेंट होगा, है ना, लैम्डा एक्स या 1 माइनस लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा वाई, लैम्डा बिलोंग्स टू 0 to 1, ये हो गया एक्स और वाई का जो लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट होगा बिटवीन दैम। तो लैम्डा का वैल्यू जब आप हाफ रखोगे, और ये क्वांटिटी पूरा का पूरा आपका एक्स नॉट में गिवन हाइपोथेसिस से, तो लैम्डा का वैल्यू आप हाफ ले लो, तो क्या आ जाएगा ये 1/2x 1/2y, दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू x। तो इसका मतलब इन दोनों का जो नॉर्म होगा वो नॉर्म आ जाएगा 1। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, सो देयर फोर नॉर्म ऑफ x प्लस वाई बाई टू इज इक्वल टू 1। अब इसको क्रॉस कर दो, x प्लस वाई, ये नॉर्म बाहर आ जाता है भाइयों बहनों, हमने बताया था ना, ठीक है, क्या बताया था कि सिंस अल्फा टाइम्स नॉर्म ऑफ x इक्वल टू मॉडुलस ऑफ अल्फा नॉर्म ऑफ x, राइट, ये बताया था। सो यहाँ से ये चीज़ आ गई, x प्लस वाई का नॉर्म क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 को आप लिख सकते हो 1+1 विच इज़ नथिंग बट नॉर्म x प्लस नॉर्म y। सो दिस पार्ट इज प्रूव्ड, ठीक है, तो ये पार्ट इसने प्रूव हो गया, नॉर्म ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू दिस। तो हमने प्रूफ कर दिया, अगर ये हाइपोथेसिस है तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव टू शो दैट दिस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। लेट्स अज्यूम इट इज डिपेंडेंट वेक्टर, ठीक है। तो डिपेंडेंट वेक्टर होगा, इसका मतलब एक वेक्टर दूसरे का मल्टीपल होगा, राइट एवरीवन, हेलो, चलो। सो सपोज लेट्स अज्यूम x and y are linearly dependent. This means y is equal to scalar multiple of दो वेक्टर डिपेंडेंट है, so y equal to alpha x for some alpha belongs to r। y ये मैं आपको सोचने के लिए दे रहा हूँ, थोड़ा सा भी दिक्कत हो जस्टिफाई करने की कोशिश करो, कहीं कुछ अटको तो जस्टिफाई करने की कोशिश करो, मत एज्यूम कर लो चीज़ों को। और ज़्यादा दिक्कत लगे कि हाँ यार मेरा बेसिक चीज़ बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ मैं मेहनत करूँगा या करूँगी तो मेरा अच्छा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अभी आप रेगुलर कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो, इट्स नॉट टू लेट एंड इट्स नेवर टू लेट, ओके, जब जागो तब सवेरा, ठीक है। तो आप मेल करना, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। सो वाई इक्वल टू अल्फा एक्स फॉर सम अल्फा बिलोंग्स टू आर, यहाँ तक ये आ गया। तो इसका मतलब नॉर्म ले लो दोनों साइड, मॉड ऑफ अल्फा नॉर्म ऑफ एक्स, ठीक है, ये दोनों नॉर्म 1 से, तो मॉड ऑफ अल्फा इक्वल टू 1, दैट इज अल्फा इक्वल टू +-1, ठीक है। अब यहाँ से दो चॉइसेस, अगर अल्फा का वैल्यू 1 हो गया तो इसका मतलब y इक्वल टू एक्स, बट ये तो कंट्रडिक्शन है क्योंकि आपने बोला है कि डिस्टिंक्ट है, टू डिस्टिंक्ट, तो ये डिस्टिंक्ट तो रहा नहीं। और अल्फा अगर -1 हो गया तो y इक्वल टू -x, इसका मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 0 विच इज़ ए कंट्रडिक्शन, क्योंकि नॉर्म ऑफ x प्लस वाई 2 आ रहा था, करेक्ट, सिंस नॉर्म ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 2, सो दैट लीड्स ए कंट्रडिक्शन, ये भी कंट्रडिक्शन आपको दे दिया। तो हम जो डिपेंडेंट लेके जा रहे थे वहाँ से हमें कंट्रडिक्शन मिल गया, सो आवर assumption इज रॉन्ग, हेंस दिस टू वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है एवरीवन। लुक एट दिस थिंग्स, कितना आसान है, आप देखो चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड बना देते हो आप लोग, अननेसेसरी, बहुत ही आसान है। मैं इसलिए बार बार आप लोग को मेल भी कर रहा था कि चीज़ें बहुत आसान है, एक बार ध्यान से आप इसको पढ़ो, देख लो,
बट कोई बात नहीं, चलो ठीक है, बहुत कॉन्सेप्ट। तो ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, इस टाइप के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ तो चलो ऑब्जेक्टिव पेपर में आ रहा है, बाकी जो आप चीज़ें फेस करोगे आगे, इंटरव्यूज़ हो या सब्जेक्टिव पेपर हो, वहाँ पे तो इससे भी लेवल थोड़े थोड़े बढ़ते जा रहे हैं। तो इसलिए अब कॉन्सेप्ट पे जोर देना बहुत ज़रूरी है। सो आई सजेस्ट उस पर फोकस करो, देखो, सीखो, लड़ो, पिघलोगे कभी, नीचे गिरोगे, उठो, फिर से लड़ो। ओके, डू दैट। ओके, उसमें लगता है कि हाँ आई नीड अ मेंटोरशिप, मुझे गाइडेंस की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप मेल करो nobleforum05@gmail.com। विल ट्राई टू डू आवर बेस्ट। ओके, बाकी कॉन्सेप्ट आपका ये रहा, कैसे अप्रोच करना है ये भी हमने बताया, कैसे कुछ ऑप्शंस इजी वाले थे उसको कैसे हम लोग छाटे, वो भी, तो उससे करेक्ट ऑप्शन तो आ गया, बट उसका जस्टिफिकेशन होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, मिलते हैं हम लोग बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। बाकी जो इंटरेस्टेड बच्चे हैं अपना मेल करेंगे। तब तक सब्जेक्ट को एंजॉय कीजिए, अच्छे से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, आगे बढ़ो। ओके, चलो टाटा, बाय बाय।